हाय एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्स। तो आज का वीडियो होने वाला है इस हैंगिंग स्पाइडरमैन का ट्यूटोरियल एंड इट्स वेरी इजी। तुम बहुत ही आसानी से बना लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाय एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्स। तो आज हम क्रोशे करने वाले हैं स्पाइडरमैन, हैंगिंग स्पाइडरमैन। तो उसके लिए हम गोना यूज रेड, वाइट, ब्लैक, नेवी ब्लू एंड सम कॉटन फाइबर। और क्रोशे हुक में यूज करने वाले 3.5 mm क्रोशे हुक। ओके, हम ब्लैक स्पाइडरमैन बनाए चाहे ब्लू रेड बनाए, पैटर्न दोनों का सेम होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन बनाऊंगी एंड अगर तुम्हें ब्लैक में भी बनाना है तो तुम सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैजिक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, मैजिक सर्कल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्रॉस बनाना पड़ेगा एंड देन सेकंड वाले से हमें एक चेन स्टिच करेंगे। चेन स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, हमें 6 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं इस मैजिक सर्कल के अंदर। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस सर्कल को टाइटली क्लोज करके यहाँ पे हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हमें एक स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करके हमें चेन 1 करके फिर हम यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा सकते हैं। ठीक है, स्टिच मार्कर लगा के अब इस राउंड में हमें सिर्फ इंक्रीज करना है। इंक्रीज मतलब एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ओके, ये जो वी बना है इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 एंड उसी में सेम में 2। ये हो गए हमारे फर्स्ट इंक्रीज। ठीक है, और इस राउंड में हमें सिर्फ इंक्रीज करना है। ओके, यहाँ तक हमें सिर्फ इंक्रीज करना है। अब ये लास्ट इंक्रीज के बाद हमें स्टिच मार्कर हटा के जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे था इसमें हमको एक स्लिप स्टिच लगाना है। स्लिप स्टिच करके चेन 1 एंड देन अगेन स्टिच मार्कर इफ यू नीड। अब हमें क्या करना है, 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, मतलब एक स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशेज। ठीक है, और यही हमें इस राउंड में रिपीट करना है, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। अब नेक्स्ट राउंड में एक स्लिप स्टिच करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके चेन 1 एंड देन स्टिच मार्कर। क्या करना है हमें, 2 सिंगल क्रोशे एंड देन 1 इंक्रीज। ओके, 1 2 एंड एन इंक्रीज। और हमें इस राउंड में यही चीज़ रिपीट करनी है, 1 सिंगल क्रोशे, 2 एंड इंक्रीज। अब इसके नेक्स्ट राउंड में हमें फिर से वही स्लिप स्टिच करना है, चेन 1 स्टिच मार्कर एंड अब क्या करना है, 3 सिंगल क्रोशे एंड देन 1 इंक्रीज। ओके, 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 एंड फिर इसमें एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और यही चीज़ हमें सेम यहाँ तक रिपीट करनी है। अब इसके नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशेस करने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्टिच मार्कर की अब ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम अब एंड किसी भी राउंड के एंड में स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने किया है इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज, 2 सिंगल क्रोशेज इंक्रीज, 3 सिंगल क्रोशेज एंड देन इंक्रीज। और अगर आई एम यूजिंग गंगा का अलीशा यार्न जो कि 4 प्लाई यार्न होता है। ठीक है, इट्स एक्रेलिक और ये थोड़ा मोटे में होता है। इफ़ यू आर यूजिंग एनी थिनर यार्न तो तुम 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज भी कर सकते हो और 5 तक भी कर सकते हो, बट फॉर मी अभी मैं सिर्फ 3 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज करूँगी। अब मैं सिर्फ सिंगल क्रोशेज करूँगी। ओके,
इस राउंड में सिर्फ सिंगल क्रोशे, और किसी भी राउंड के एंड में हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, हमें डायरेक्ट एक सिंगल क्रोशे कर देना है। ओके, जैसे ये रो अब एंड हो गया है, ठीक है। इस रो के एंड में हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच मार्कर हटाना है, एंड देन ये जो यहाँ पे हमने स्टिच मार्कर यूज़ किया था, यहाँ पे ये स्टिच को स्किप करके जो ये वाला फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशे था, इसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है, एंड देन अब यहाँ पे हमें स्टिच मार्कर लगाना है, ठीक है। और ऐसे ही राउंड 10 तक हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है। ओके, सो हमने ये लास्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 10th राउंड, ठीक है। हमने इसको कंप्लीट करने के बाद स्टिच मार्कर हटा के अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशे, स्टिच मार्कर, एंड देन 2 3 सिंगल क्रोशेज, एंड देन 1 डिक्रीज। डिक्रीज कैसे करना है, ये जो वी है ना, वी का जो ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है, तो हमें फ्रंट लूप में फर्स्ट फ्रंट लूप लेना है और ये सेकंड, ठीक है। इसमें हमें दोनों को एक साथ करके एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। ये हो गया हमारा डिक्रीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड देन 1 डिक्रीज। जो फ्रंट लूप है, एक स्टिच का फ्रंट लूप, सेकंड का फ्रंट लूप, दोनों को साथ में लेके एक सिंगल क्रोशे कर देना है, और हमें इस राउंड में यही चीज़ रिपीट करनी है। अब इस रो का लास्ट डिक्रीज के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट सिंगल क्रोशे, एंड देन स्टिच मार्कर लगाएंगे, फिर पहले 3 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज किया था, इसमें क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशेस, फर्स्ट सिंगल क्रोशे बना लिया, सेकंड, एंड नाउ डिक्रीज। ओके, इस राउंड में हमें सेम यही चीज़ रिपीट करनी है, 2 सिंगल क्रोशेस एंड 1 डिक्रीज। अब इस राउंड के एंड में हम 5 कॉटन फाइबर फिल करेंगे, और फिर इसका नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट राउंड में 1 सिंगल क्रोशे एंड अ डिक्रीज, 1 सिंगल crochet and 1 decrease। जब फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था उसमें हमें स्टिच मार्कर लगाना है। इस राउंड में हमें यही चीज़ रिपीट करनी है। ओके, अब हमें दूसरा राउंड स्टार्ट करना है। उसमें क्या करना है, 1 सिंगल क्रोशे एंड स्टिच मार्कर लगाएंगे, उसके बाद 1 इंक्रीज करना है, बिकॉज अब हम इसका बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज, और इस राउंड में हमें यही चीज़ रिपीट करनी है, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। अब इसके नेक्स्ट राउंड में हमें 2 सिंगल क्रोशेज एंड 1 इंक्रीज करना है। ओके, 1 सिंगल क्रोशे, स्टिच मार्कर, एंड देन सेकंड, और फिर 1 इंक्रीज, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशेज एंड 1 इंक्रीज, तो हमें यही चीज़ इस राउंड में भी रिपीट करनी है। अब ये राउंड ख़त्म करके हमें क्या करना है, नेक्स्ट राउंड से लेकर 4 मोर राउंड्स, ठीक है। हमें 4 राउंड्स क्या करने हैं इसके, सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट रो था 1 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज, सेकंड में हमने 2 सिंगल क्रोशेज एंड 2 इंक्रीज किया था। अब हम इसके 4 नेक्स्ट रोज तक सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। जैसे हमने हेड पार्ट के लिए सिर्फ 5 रोज ऑफ सिंगल क्रोशेज किए थे, इसमें हम 4 रोज ऑफ सिंगल क्रोशेज करेंगे। ओके, सिर्फ सिंगल क्रोशेज, एंड देन डिक्रीज करेंगे।
अब 4 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, 2 सिंगल क्रोशेस, ठीक है। फर्स्ट सिंगल क्रोशे मैंने करके स्टिच मार्कर लगा दिया एंड देन सेकंड सिंगल क्रोशे, उसके बाद 1 डिक्रीज, ओके, 1 2 एंड देन 1 डिक्रीज। और हमें यही चीज़ इस राउंड में रिपीट करनी है, ओके। नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट राउंड में हमें 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज करना है, ओके। 1 सिंगल crochet, stitch marker, then 1 decrease, ओके। और हमें यही चीज़ इस राउंड के लिए भी रिपीट करनी है। और हमें इसके नेक्स्ट राउंड से पहले हम इसमें कॉटन फाइबर भी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब इस राउंड में हम सिर्फ डिक्रीजेस करेंगे। अब इसमें यार्न कट करके, ठीक है, हमें ऐसे बाहर ऐसे करना है इसको एंड देन ओके। अब इसको, अब इस होल को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे टाइटली हम इसको ऐसे पुल करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा एंड देन यहाँ पे एक और ऐसे हम इसको ऐसे कहीं भी हाइड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ से कट कर, अभी हमारा बॉडी और हेड रेडी है। अब इसके बाद हम इसकी आईज क्रोशे करेंगे। स्पाइडरमैन की आंखें बनाने के लिए हम यूजिंग ये गंगा का कॉटन यार्न है, बिकॉज ये स्पाइडरमैन छोटा है तो हमें इसकी आंखें भी छोटी ही चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ थिनर यार्न। तो उसके लिए हम यूजिंग 1.9 mm का क्रोशे हुक। अगर आपके पास 2 mm का क्रोशे हुक है तो यूज कर सकते हो, मेरे पास था नहीं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 1.9 mm का क्रोशे हुक। फॉर आईज हमें स्लिप नॉट करके 3 चेन्स बनाने हैं, ठीक है। चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3। अब हमें अब ये जो चेन है, हमें इस चेन को स्किप करके हमें इसके नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। मतलब एक चेन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशेस करने पड़ेंगे, ठीक है, ये करके अब इस सेकंड वाले में भी हमें हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करना है, ठीक है। 1 एंड 2। अब क्या करना है, चेन 2, 1 एंड 2। अब इसमें हमें 1 डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। अब फिर 1 डबल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। अब ये आंखें बन गई हैं, ठीक है, ये इनफ है इसके लिए। अब हमें इसको, इस यार्न को कट कर देना है, चेन 1 करके इसको कट कर दिया, ठीक है।
अब ये स्पाइडरमैन की आईज कंप्लीट हो गई है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब मैंने ये वाइट से क्रोशे किया है, वाइट से बनाया है। अब मेरे को इससे ब्लैक से आउटलाइनिंग करनी पड़ेगी, और अगर हम ब्लैक वाले स्पाइडरमैन में करेंगे तो हमें रेड से आउटलाइनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो आईज है, ठीक है, इसमें क्या है, एक फ्रंट ये है, फ्रंट ये है, तो राइट साइड में हम फ्रंट वाला पोर्शन ऐसे करेंगे, एंड जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले में हमें बैक साइड को, बैक साइड में आउटलाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसका शेप आएगा, अदरवाइज ये ऐसा आएगा, ठीक है। बिकॉज ये ऐसा जो कर्व आ रखा है वो हमें नीचे की साइड चाहिए, ना कि इधर साइड, ओके। तो हमें ऐसे यूज करना पड़ेगा। राइट साइड जो है इसमें हमें फ्रंट साइड यूज करना पड़ेगा, एंड जो ये लेफ्ट साइड है इसमें हमें बैक साइड यूज करना पड़ेगा, ओके। अब हमें यहाँ से ब्लैक यार्न अटैच करना है, ठीक है। अब हमें सब पूरे आउटलाइनिंग करते वक्त हमें सिर्फ क्या करना है, सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। ये ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें दो सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे इंक्रीज करना है, 1 एंड 2, नॉर्मल एक एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। अब हमें इसको ऐसे ही निकाल के यहाँ पे इसको, यहाँ पे इस को ऐसे राइट कर देना है। आईज रेडी हो गई है, ठीक है। और हमें हैंड्स और लेग्स क्रोशे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का पैटर्न सेम है। सबसे पहले मैजिक सर्कल, उसमें हमें 4 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। चेन 1 एंड देन 1 2 3 एंड 4। उसके बाद मैजिक सर्कल क्लोज करके स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में, ठीक है। फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे था उसमें स्लिप स्टिच करके चेन 1, एंड देन इसके नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, इस राउंड में हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो टोटल हमारे 8 सिंगल क्रोशेज हो जाएंगे।
लास्ट इंक्रीज, ठीक है। हमें लास्ट में क्या करना है, हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, ठीक है। और ये जो है हमने जो फर्स्ट चेन लिया था उस राउंड में, हमें इसको स्किप करके यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। अभी हो गया हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे नेक्स्ट राउंड का, मतलब इस राउंड का। और इस राउंड में हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है यहाँ तक। फिर हमें यहाँ पे कलर स्विच करना है ब्लू में। इस राउंड के एंड में हमें कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हम कम्प्लीटली रेड से सिंगल क्रोशे नहीं करेंगे, और उस सिंगल क्रोशे को कंप्लीट करने के लिए हमें ब्लू कलर अटैच करके वो सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना पड़ेगा। हमें कलर स्विच करना है इसमें, ठीक है। हम सिंगल क्रोशे करते करते साथ में इन दो एंड्स को भी हाइड कर देंगे, ठीक है। और सिंगल क्रोशे, और इस सब हमें कुछ राउंड्स तक सिंगल क्रोशे ही करना है। और अब हमें किसी भी एंड में, किसी भी राउंड के एंड में स्लिप स्टिच नहीं करना है। ब्लू यार्न से अब हमारा 5th रो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 सिंगल क्रोशेस करने हैं, ठीक है। 6th राउंड में 1 2 3 एंड दिस 4th, ठीक है। 4 सिंगल क्रोशे करने के बाद 1 स्लिप स्टिच। अब क्या हो गया, इससे हमें स्टिचिंग में हेल्प होगी, ठीक है। तो हमें ऐसे 4 बनाने हैं, तो हम सिर्फ किसी एक का यार्न एंड लंबा छोड़ देंगे जिससे कि हमें स्टिचिंग में हेल्प होगी। तो हम चारों को एक ही यार्न एंड से स्टिच कर देंगे। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. So then, why?
So then, why? So then, why? So then, why? I hope you guys like it. Bye.